आपके पैरों में सूजन है, आपके पैरों में दर्द है, आपके पैरों में उभरी हुई नसें हैं और जब आपने अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने आपका वेरिकोज वेन्स डायग्नोज किया और आपको कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने का बोला। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स सही में मदद करती है वेरिकोज वेन्स में, या आप सोच रहे हैं कि कौन सी साइज़ की पहनना है, या आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉकिंग्स कब पहनना है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टॉक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैं ऐसे ही बीमारियां जैसे वेरिकोज वेन्स हुआ या वेरिकोसील हुआ या थायराइड नोड्यूल्स हुआ या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हुआ, इनका इलाज में बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से एक आधुनिक तरीके से करते हैं, जिसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। आज मैं डिस्कस करूंगा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में, वेरिकोज वेन्स के बारे में और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का क्या रोल होता है वेरिकोज वेन्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल वर्ड में, एक सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होता है वो हमारी बीमारी को ख़त्म तो नहीं करता, हमारी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को ख़त्म तो नहीं करता, पर वेरिकोज वेन्स में जो दिक्कतें होती हैं जैसे दर्द या भारीपन या स्वेलिंग होता है उसको कम करता है। हमारी डिजीज़ जो प्रोग्रेशन है उसको धीरे करता है, पर जड़ से ख़त्म नहीं करता। इसीलिए कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स जो होता है एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है, ये वेरिकोज वेन्स की बीमारियों को ख़त्म नहीं करता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, ये स्टॉकिंग्स होती क्या हैं। दोस्तों, जब वेरिकोज वेन्स होता है तो हमारे पैरों में जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं। यूजली जो हमारे पैरों में वेन्स होती है उनका ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ये ब्लड जो वेसल्स में जाता है उनमें दरवाजे होते हैं या वॉल्स होते हैं जो ब्लड को एक ही तरफ ले जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। पर जब इन खून की नलियों के वॉल्स या दरवाजे ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तब ये वेन्स का जो ब्लड होता है वो पैरों में ही इकट्ठा होने लगता है, इस वजह से वेन्स फूल जाती है। तो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स क्या करता है, इन वेन्स को दबाता है, इनको फ्लो को बढ़ाता है ऊपर की तरफ। इस तरीके से ये मदद करता है कि वेन्स का ब्लड का फ्लो ऊपर बढ़ जाए और ताकि आपके जो सिम्टम्स हैं दर्द, भारीपन, स्वेलिंग, वो कम हो जाए। कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स एक टाइट स्टॉकिंग्स होता है जो एक पर्टिकुलर प्रेशर का आता है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा टाइट होता है, ऊपर आते आते थोड़ा कम टाइट होता है, ताकि ब्लड का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाए और वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स कम हो जाए। फिर अगला सवाल आता है कि ये कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स का प्रेशर कितना होना चाहिए, कि ये कितनी टाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों, बाज़ार में या मार्केट में 3 तरह की कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स मिलती है। एक 15 से 20 mm ऑफ मर्क्यूरिक प्रेशर, या 20 से 30 mm ऑफ मर्क्यूरिक प्रेशर, या मोर देन 30 या मोर देन 30 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। जो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, वो क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एडवाइस करते हैं जिसका प्रेशर 20 से 30 mm होता है। अगर किसी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, पैरों में घाव बन चुके हैं, पैरों में अल्सर्स हैं, पैरों में ब्लीडिंग होता है या पैरों में डिस्कलरेशन हो रहा है, तो कभी कभी हम एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा प्रेशर की कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें। पर आप जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने वो अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना पहने, क्योंकि ये डिज़ीज़ के स्टेज पे डिपेंड करता है कि क्या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अकेला काम करेगा या आपको दूसरे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब हम वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट बिना कोई सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से एक आधुनिक तरीके से करते हैं, जिसे RFA या ग्लू या फिर लेज़र थेरेपी कहा जाता है, जो कि एक डे केयर ट्रीटमेंट होता है और एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। हालांकि जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ भी हम कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स एडवाइस करते हैं कि प्रोसीजर के बाद भी कुछ हफ्तों तक पेशेंट कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, ताकि रिजल्ट्स बेटर हो जाएं, ताकि आउटकम बेटर हो जाए और पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिले। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स कैसे पहनना है, कब पहनना है। तो दोस्तों, आपको कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग मॉर्निंग में उठते से ही पहनना बेटर होगा, क्योंकि कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग जब आप खड़े रह के या बैठ के या ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं तो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग अगर आप पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मॉर्निंग में आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ जब शुरू करें उससे पहले कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लें और रात तक पहन के रखें, ताकि आपके जो भी एक्टिविटीज़, खड़े बैठे रहने का या चलने का जो भी काम हो, उस टाइम अगर आप कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो आपको रिलीफ ज़्यादा मिलेगा। रात को सोते टाइम आप अपने कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स निकाल सकते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में फिर से अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जैसी चालू करें उससे पहले पहन सकते हैं।
कोई अगर ट्रैवल कर रहा है, लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, कार में बैठ के ट्रैवल कर रहा है, तो उनको कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका पैर नीचे रहता है और वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स के क्या क्या फ़ायदे हुए? पहला, आपकी हेवीनेस, पैरों में भारीपन को कम करता है, पैरों का दर्द कम करता है, पैरों में जो सूजन होती है उसको कम करता है, और दिन भर अगर आप पहनेंगे तो शाम को आपको दर्द नहीं होगा या कम दर्द होगा अगर आपको वेरिकोज वेन्स है। और सबसे बड़ी बात कि वेरिकोज वेन्स में अगर कोई पेशेंट को वेरिकोज वेन्स हैं तो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स वेरिकोज वेन्स की डिजीज़ की प्रोग्रेशन या डिजीज़ की स्टेजेस को बढ़ने से रोकता है, प्रोग्रेशन को रोकता है या प्रोग्रेशन को स्लो कर देता है। इसलिए मैं हमेशा पेशेंट को समझाता हूँ कि कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना ज़रूरी होता है। हालांकि कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स अकेला ट्रीटमेंट नहीं होता वेरिकोज वेन्स का, इट्स जस्ट अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पर ये काफ़ी अर्ली स्टेजेस में काफ़ी बेनिफिट करता है पेशेंट को। अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, सिर्फ दर्द रहता है या इंटरमिटेंट सूजन रहती है, बीच बीच में सूजन आती है, तो ऐसे केसेस में कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग काफ़ी लाभदायक होती है। पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पैरों में घाव बन चुके हैं, आपके पैरों में कलर चेंज होने लगा है वेरिकोज वेन्स की वजह से, या आपके पैरों में काफ़ी दर्द और सूजन बना रहता है, तब कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। आपको डेफिनेट ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें हम सुई से बिना चीरा किए, बिना कोई सर्जरी किए, बिना कोई कट लगाए, एक छोटी सी सुई की मदद से हम वेरिकोज वेन्स का इलाज करते हैं एक आधुनिक तरीके से, जिसे कहा जाता है लेज़र ट्रीटमेंट या ग्लू ट्रीटमेंट या आरएफए ट्रीटमेंट। इसीलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल होगा वो आपको अब सजेस्ट करेंगे, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स देंगे। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो ट्रीटमेंट में करेंगे, पर अपने सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिएगा, ताकि आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस ना हो, डिज़ीज़ बढ़े ना, और डिज़ीज़ उसी स्टेज पे ख़त्म हो जाए, उसी स्टेज पर ट्रीट हो जाए। अगर वेरिकोज वेन्स के बारे में आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने वेरिकोज वेन्स के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जैसे डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, और वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, लाइव केस बताया है मैंने कि लेज़र ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वेरिकोज वेन्स का। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बी सेफ, बी हैप्पी।